हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण अभियोग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर नंबर फर्स्ट नेट का। नेट JRF CSIR सब जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं इनमें से जो भी एग्ज़ाम है सब एक ही है। JRF भी नेट भी एक है, JRF भी एक ही है। बस कट ऑफ रहता है कि अगर आपके हाई मार्क्स आ रहे हैं तो आपको JRF मिलती है और अगर लो है तो आपको नेट मिलेगा, जिससे कि आप किसी भी कॉलेज में जाके क्या कर सकते हैं, प्रोफेसर बनके उनको पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आगे की वीडियो में बताया है आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ आ जाएगा। हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। हम कर रहे थे जून का 18/6/2024 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जून का शिक्षण एप्टीट्यूड वाला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने सॉल्व किया व्याख्या सहित, उसके क्वेश्चन और आंसर सब पढ़ा, हमने अच्छे से देखा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अधिक समय बर्बाद ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ अ रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। शोध निबंध के निम्न अनुभागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट, रिसर्च मेथड्स शोध विधियाँ, डिस्कशन विचार विमर्श, लिटरेचर रिव्यू साहित्य समीक्षा। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें यहाँ क्या करना है, एक सही उत्तर देखना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। A, B, C, D इस प्रकार से आता है। आप लोग देखिए, हम इसका करेक्ट आंसर देखें। ठीक है, तो D इसका सही आंसर होगा, D, A, D, B, C। ओके, शोध निबंध के निम्न अनुभागों का सही क्रम है अभिस्वीकृति, एक्नॉलेजमेंट, फिर इसके बाद आएगा साहित्य समीक्षा, लिटरेचर रिव्यू, शोध विधियाँ, रिसर्च मेथड्स, और उसके बाद आएगा विचार विमर्श, डिस्कशन। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईयर लिस्ट टू लास्ट डेट ऑफ द यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयरली ईयर्स ऑफ द 20th सेंचुरी इंडिया। ठीक दोस्तों, 20वीं शताब्दी भारत के आरंभिक वर्षों में स्थापित विश्वविद्यालयों का सही अनुक्रम प्राचीनतम से नवीनतम बताइए। ठीक है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी A, B अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, C SNDT महिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर विश्वविद्यालय, पटना यूनिवर्सिटी पटना विश्वविद्यालय। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ देखिए, इसका सही उत्तर होगा B, CEABD। यहाँ दिया हुआ है, व्याख्या है, 20वीं शताब्दी भारत के आरंभिक वर्षों में स्थापित विश्वविद्यालयों का यूनिवर्सिटियों का सही अनुक्रम प्राचीनतम से नवीनतम हमें यहाँ करना है। ठीक है, तो देखिए, SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 को स्थापित किया गया था, 1916 को इसकी स्थापना हुई थी। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 को हुई थी। उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1918 को हुई। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 को हुई और नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1923 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू अ सैम्पलिंग approach in structured observation whereby a sampled individual in observed for a set period of time। ठीक, निम्न में से कौन संरचनात्मक प्रेक्षण में प्रति चयन उपागम की ओर संकेत करता है, जिसके द्वारा प्रति चयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समय अवधि के लिए परीक्षण किया जाता है। A फोकल सैम्पलिंग फोकस प्रतिचयन, B स्नोबॉल सैम्पलिंग हिमकंदुक स्नोबॉल प्रतिचयन, C परपैसिव सैम्पलिंग स्वदेशीय प्रतिचयन, D क्लस्टर सैम्पलिंग समूह प्रतिचयन। इसका करेक्ट आंसर D है, समूह प्रतिचयन। इसकी व्याख्या देखें, आइए देखते हैं। समूह प्रतिचयन के द्वारा किसी प्रतिचयनित व्यक्ति का एक निर्धारित समय अवधि के लिए परीक्षण किया जाता है। उदाहरण के लिए एक स्कूल में,
ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे किया जाता है, एक स्कूल में किया जाता है। सभी कक्षाओं से 5 कक्षाओं को बेतरतीब ढंग से चुना जाता है और फिर इन चुने गए कक्षाओं के सभी छात्र शोध के लिए प्रतिदर्श बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको समझ आ रहा है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। निम्न में से जनसंचार की कौन कौन सी विशिष्टताएं हैं। होमोजीनियस ऑडियंस सजातीय श्रोता, बी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन या सोर्स स्रोत के रूप में पेशेवर संचार, सी इमीडिएट फीडबैक तत्काल प्रतिपुष्टि, डी यूज ऑफ अ मीडियम माध्यम का उपयोग, ई रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज संदेशों का त्वरित प्रेषण। चूज द मोस्ट appropriate आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसमें से देखिए, इसमें करेक्ट होगा डी, इसका सही उत्तर होगा। केवल बी, डी और ई सही है। जनसंचार की निम्नलिखित विशिष्टताएं हैं। पहला क्या है, स्रोत के रूप में पेशेवर संचार। दूसरा है माध्यम का उपयोग। तीसरा होगा संदेशों का त्वरित प्रेषण। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट नो कार्ड्स आर नॉन फ्लाइन। कोई निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कोई भी बिल्ली गैर बिडाल नहीं है के समतुल्य है। नो फेलाइस आर कैट्स, कोई भी बिडाल बिल्लियाँ नहीं है। बी ऑल नॉन कैट्स आर फेलाइन, सभी गैर बिल्लियाँ बिडाल हैं। सी ऑल कैट्स आर फेलाइन, सभी बिल्लियाँ बिडाल हैं। डी ऑल फ्लाइनिश आर कैट्स, सभी बिडाल बिल्लियाँ हैं। इसका सही उत्तर होगा सी, कोई भी बिल्ली गैर बिडाल नहीं है कि समतुल्य कथन है, सभी बिल्लियाँ बिडाल हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन बुद्धिस्ट थॉट सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी इज बिल्ट इनटू द प्रोसेस ऑफ। बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन निम्न में से किस प्रक्रिया में सन्निहित है। ए पावर रिलेशन, शक्ति संबंध, बी रिलीजियस चेंज, धार्मिक परिवर्तन, सी वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार, पॉलिटिशिएशन, राजनीतिकरण। ठीक है, इसका सही उत्तर देखो यहाँ पर, इसका सही उत्तर होगा सी। ठीक, वर्बल कम्युनिकेशन, शाब्दिक संचार, इसका सही उत्तर होगा। बौद्ध विचारधारा में आत्मचिंतन शाब्दिक संचार में सन्निहित है। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। निम्न भिन्नों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये देखिए, 14/17, बी 11/13, सी 7/9, डी 16/19। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चुनाव करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा आपका, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर देखना पहले ज़रूरी होता है जिससे कि आपसे कोई गलती ना हो। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा बी, भिन्नों का बढ़ता क्रम इस प्रकार होता है। देखिए, 14/17 इक्वल 0.823, ठीक है, 11/13 बराबर 0.846, 7/9 बराबर 0.777, 16/19 बराबर 0.842, 7। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। 7/9 से बड़ा है 14/17, इससे बड़ा है 16/19। ठीक है, फिर इससे बड़ा, इससे 11/13। ठीक है, ये बढ़ता हुआ क्रम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम लोअर नंबर टू हायर ऑफ द फॉलोइंग रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास लक्ष्य SDG से संबंधित निम्न संख्या से उच्च के क्रम में सही अनुक्रम क्या होगा। ए नंबर ऑफ पब्लिकेशंस, प्रकाशनों की संख्या, बी नंबर ऑफ गोल्स, ध्येयों गोल की संख्या, नंबर ऑफ टारगेट्स, लक्ष्य टारगेट्स की संख्या, डी नंबर ऑफ इंडिकेटर, संकेतकों की संख्या। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, इसका सही उत्तर सी होगा, सतत विकास लक्ष्य। ठीक है,
SDG के संबंध में निम्न संख्या से उच्च के क्रम में सही है। निम्न से उच्च की संख्या, ठीक है। ध्येयों गोल की संख्या 17, लक्ष्य टारगेट्स की संख्या 169 है। जो लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य जो है वो 169 है। संकेतक कितने हैं? 247 हैं। और फिर प्रकाशनों की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल कोऑर्डिनेटर्स अपॉइंटेड फॉर स्वयं कोर्स, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वयं पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समन्वयक हैं? ए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, भारतीय IIMB, भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर IIMB, ठीक है। इस दूसरा बी होगा, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड लर्निंग NPTEL, प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL। सी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान NIOS। ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन BIT, अध्यापक शिक्षा संबंधी ब्लॉक संस्थान BITE। ई, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, ये देखिए फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, याद रखिएगा। CEC जैसे किया है तो ये आप याद रखना, ये क्या है पूछे जाते हैं ना। BITE, ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, आपको सही मालूम होगा, आपको याद होगा तभी आप इसको सही कर सकते हैं, ऐसे आप सही नहीं कर पाएंगे इसलिए, ठीक है। याद रखिएगा BITE का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, NIOS का फुल फॉर्म क्या है, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं है आप लोगों को। ई पढ़ लिया हमने। अब आगे पढ़ते हैं, हम इसका सही उत्तर देखना है। चूज द मोस्ट appropriate आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ये आप लोग देखें, ए में क्या दिया हुआ है, B एंड D ओनली है। सही कौन सा है इसमें? देखिए इसमें B एंड D ओनली, क्या ये सही है? केवल B और D, ठीक है। B, C, D एंड E ओनली, क्या ये सही है? केवल C, D और E। C, A, B एंड C ओनली, केवल A, B और C सही है। D, A, B, C एंड E ओनली, केवल A, B, C और E सही है। हम इसका करेक्ट आंसर देखें, आइए इसका सही उत्तर देखें, है ना। ये देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर दिया हुआ है D, इसका सही उत्तर होगा D, ठीक है। स्वयं पाठ्यक्रमों हेतु नियुक्त किए गए राष्ट्रीय समन्वयक कौन कौन से हैं? भारतीय प्रबंधन संस्थान, हिंदी में भी याद रखना और इंग्लिश में भी याद रखना, दोनों में पूछे जाते हैं इसीलिए। तो ये कहाँ है? बेंगलोर में, ठीक है। भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलोर IIMB, ठीक। प्रौद्योगिकी संवर्धित अधिगम संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम NPTEL, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान NIOS, शैक्षिक संप्रेषण हेतु संघ CEC। ओके, 16 हमारा कंप्लीट हुआ। 16वां जो क्वेश्चन था हमारा वो कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 17 क्वेश्चन पर, 17वें क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड आर एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल प्रपोजिशन, सत्यता और असत्यता व्यष्टिक प्रतिज्ञप्तियों के गुण हैं, ठीक है। बी, वैलिडिटी कैन नेवर अप्लाई टू एनी सिंगल प्रोपोर्शन बाय इटसेल्फ, वैधता कभी भी स्वयं से किसी एकल प्रतिज्ञप्ति के लिए प्रयुक्त नहीं की जा सकती है। सी, इन अ वैलिड आर्गूमेंट ऑल ऑफ इट्स प्रेमिसेस हैव टू बी ट्रू, वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है। डी, अ वैलिड डेडिकेटिव आर्गुमेंट कैन नॉट हैव ऑल ट्रू परमिसेस एंड अ फॉल्स कंक्लूजन, किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता है, ठीक है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। ये देखें आप, जैसे हमने अभी आगे किया उसी प्रकार से क्वेश्चन उसी प्रकार से ABCD दिया है, आप देखें, ठीक है। देख लीजिए, हम इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर केवल A, C और D होगा, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा, ठीक। अब देखिए यहाँ भी दिया है सत्यता और असत्यता व्यष्टिक प्रतिज्ञप्तियों के गुण हैं, ठीक है। फिर दूसरा है वैध युक्ति में इसके सभी आधार वाक्यों का सत्य होना आवश्यक है।
तीसरा है किसी वैध निगमनात्मक युक्ति में सभी आधार वाक्य सत्य एवं निष्कर्ष असत्य नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करना है, सूची 1 और सूची 2, ठीक, सूची 2। वाटर स्पेसिफिक डिसीज और एग्जाम्पल देना, ठीक है। जल विशिष्ट रोग। अब देखिए यहाँ पर ए, वाटर वॉर्न डिसीज ड्यू टू इनगेशन ऑफ प्यूल्ड वाटर, ठीक है। जल जनित बीमारी प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण के कारण, अंतर्गहरण के कारण, ठीक है। इसका मलेरिया, इसका सही करना है हमें। बी, वाटर वेस्ट डिसीज ड्यू टू लेक ऑफ क्लीनिंग वाटर, जल साबित बीमारियां स्वच्छ जल की कमी के कारण, सिस्टोसोमाइसिस। सी, वाटर वेस्ट, ये क्या मैच करना है ना, है ना, इसका मैच करना है हमें। सी, वाटर वेस्ट डिसीज ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ प्यूल्ड वाटर, ठीक है। जल आधारित बीमारियां प्रदूषित जल के संपर्क में आने के कारण, टाइफाइड को आंत्र ज्वर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में टाइफाइड बोलते हैं। वाटर रिलेटेड डिसीज ड्यू टू हैबिटेशन ऑफ डिसीज क्यूजिंग पैरासाइट्स इन प्यूल्ड वाटर, जल संबंधी बीमारियां प्रदूषित जल में बीमारी कारक परजीवी के रहने के कारण, ट्रोकोमा। अब इसका हम सही देख लेते हैं, इसका मैच कैसा होना चाहिए, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। इस प्रकार से आपको जोड़ी मिलाना है, मैच करना है, या सही जोड़ी मिला लेते हैं जिससे कि आप लोगों को आसानी होगी, ठीक है। इसका सही उत्तर होगा बी, सही सम्मिलित है सूची 1 और सूची 2। जल विशिष्ट रोग से हमें उसके उदाहरण को मैच करना है। तो जल जनित बीमारी प्रदूषित जल के अंतर्ग्रहण के कारण आंत्रज्वर, टाइफाइड है इसका उदाहरण, ठीक है। जल धावित बीमारियां स्वच्छ जल की कमी के कारण क्या होता है, ट्रोकोमा हो जाता है, ठीक है, ट्रोकोमा, है ना। अगर जल की कमी है, स्वच्छ जल की कमी पड़ रही है, और जैसे कि हम मान सकते हैं कि जब जल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है तो हम उसमें बात करते हैं, या कोई भी प्रयोग मतलब उस वाटर का यूज़ हम किसी भी चीज़ के लिए करते हैं तो हमें डिसीज़ हो जाती है, हम बीमार पड़ जाते हैं, ऐसा होता है। तो अगर स्वच्छ जल की कमी होगी तो ट्रोकोमा होगा, है ना। जल आधारित बीमारियां प्रदूषित जल के संपर्क में आने के कारण क्या हो जाता है, सिस्टोसोमाइसिस होता है। क्या होता है, सिस्टोसोमाइसिस इसका एग्जाम्पल रहेगा, है ना। जल संबंधित बीमारियां प्रदूषित जल में बीमारी कारक परजीवी के रहने के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। ये कैसी बीमारियां हैं, ये जल संबंधित बीमारियां हैं। और जल आधारित बीमारी कौन सी है, सिस्टोसोमाइसिस। ऐसे भी आप लोग याद रख सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से आप लोगों को याद करना है, कोई प्रेशर लेके याद नहीं करना है। अगर बहुत नॉर्मल तरीके से याद करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए, ये आधारित है, ठीक है, ये संबंधित है, परजीवी, एक एक पॉइंट याद रखेंगे हो जाएगा। जल धावित बीमारी ट्रोकोमा, जल जनित बीमारी है ये, ठीक है, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एंड अनस्टेबल एयर वाटर पॉल्यूटेंट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्ववान एवं अस्थिर वायु जल प्रदूषक है। ए, स्मोक, SMOG, स्मोक, धूम्र कोहरा, हिंदी में धूम्र कोहरा बोलते हैं। बी, वोलाइटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, VOCs, बाष्पशील कार्बनिक यौगिक, BOC। सी, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, POPs, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, POP। डी, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, PAHs, बहुचक्रिक सुगंधित हाइड्रोकार्बन, PAH। इसका सही उत्तर होगा बी, बाष्पशील कार्बनिक यौगिक, BOC, सर्वाधिक कम समय तक अस्तित्ववान एवं अस्थिर वायु जल प्रदूषक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए, सूची 1 सूची 2। पर्स शब्द, कोड्स विथ सेम रूल, समान नियम वाले कोड, BOLT 52, RING 50, SOLD 49, FROM 48। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही सुमेलित है, इसका सही उत्तर होगा डी, BOLT 49, RING 48, SOLD
50, FRON 52. Question number 21. A culture which is not touched by communication of alphabetic writing is known यश कल्चर और वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति निम्न में से किस संस्कृति के रूप में ज्ञात है? ए. लिटरेसी साक्षरता, बी. टाइपोग्राफी मुद्रण कला, सी. एक्सक्लूसिविटी अनन्यता, डी. प्राइमरी ऑरलिटी प्राथमिक मौखिकता. डी इसका सही उत्तर होगा। वर्णमाला लेखन के संचार से स्पर्श रहित संस्कृति प्राथमिक मौखिकता के रूप में ज्ञात है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द साइकिल. आत्मनियंत्रित अधिगम क्रम के सही अनुक्रम की पहचान कीजिए. आ. इनएक्टिंग प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजीज, रणनीति एवं कार्यनीतियों का अधिनियमन. बी. डिवाइसिंग प्लान्स, योजना बनाना. सी. सेटिंग गोल्स, लक्ष्य निर्धारण. सेटिंग गोल्स. डी. रेगुलेटिंग लर्निंग, अधिगम नियमन. ई. एनालाइजिंग द टास्क, कार्य विश्लेषण. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए. इसका सही उत्तर होगा डी. आत्मनियंत्रित अधिगम चक्र का सही अनुक्रम है रणनीति एवं कार्यनीतियों का अधिनियमन, योजना बनाना, लक्ष्य निर्धारण, फिर उसके बाद अधिगम नियमन और फिर उसके बाद आएगा कार्य विश्लेषण. सो आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी. ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से जुड़े रहिएगा. मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में. कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर.